तो चलिए जल्दी से आपकी मुलाकात अपने पैनल से करवा देते हैं। हमारे साथ है मुफ्ती शमून कासमी जी, जो कि चेयरमैन है मदरसा एजुकेशन बोर्ड उत्तराखंड के। तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। हमारे साथ है इमाम हैदर साहब, शिया स्कॉलर हैं। फैज खान जी हमारे साथ हैं, MRM के संयोजक हैं। मुमताज आलम रिजवी जी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। नईम अब्बास हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मैं शुरुआत इमाम हैदर साहब आप ही से करना चाहूँगा, क्योंकि दो तरह की बातें आ रही हैं। एक तरफ शिया धर्मगुरु कह रहे हैं कि इस साल हम ईद शौक वाला ईद मनाएंगे, ना सेवैयाँ बनेगी ना मिठाइयाँ बटेंगी। तो सुन्नी धर्मगुरु कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़े न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने ये बात कहने का मौका दिया है। देखिए, ईद को समझिए, हमारे यहाँ ईद सिर्फ नमाज की इम्पॉर्टेंट है, और रोज़े के ख़त्म होने के बाद एक होता है कि चलो हमने महीना भर अपने अल्लाह की इबादत किया, तो हमें वो अच्छाइयों की तरफ जाना चाहिए और अपनी बुराइयों को कम करना चाहिए। सिर्फ सेवई बनाना, कपड़े पहनना, इट इज़ अ कल्चर, पार्ट ऑफ कल्चर। आप ईरान चले जाएँ, इराक़ चले जाएँ, जहाँ भी मुस्लिम्स हैं वहाँ सिर्फ नमाज होती है। ये कल्चर हमारे इंडिया में है। तो चूँकि इंडिया में नॉन मुस्लिम्स भी रहते हैं, तो हम उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टी करते हैं। ईद मिलन की भी त्यौहार होता है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा इतना बड़ा धर्म गुरु मारे गए, मतलब ख़ामनेई सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, हमारे शिया मज़हब के बहुत बड़े धर्म गुरु। जैसे कोई हिंदू मज़हब में शंकराचार्य को कोई मार दे बेगुनाह, तो दुख तो होगा सारे हिंदू को, जो भी सनातन के मानने वाले, उस तरह हमें दुख है। तो हम दुख को प्रकट करने के लिए हमारे उलमा ने कहा है कि हम गेट टू गैदरिंग नहीं करेंगे, मतलब जिससे वो खुशियाँ मनाते हैं बैठ के, वो नहीं करेंगे, बाकी नमाज़ पढ़ेंगे, और जो ईद का जो हमारा मजहबी जो रस्म व रवाज है वो ज़रूर करेंगे। इसके अलावा खुशियाँ मनाने का मतलब कि जिसे पार्टी होती है, बुलाया जाता है लोगों को, जाते हैं, वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ा ऐसा हादसा हुआ है। जी फैज़ खान जी, क्या आप इस अपील से, और जो बात इन्होंने भी कही कि उस दिन हम खुशी नहीं मनाएंगे, खुशी मनाने जैसा कुछ है नहीं। देखिए, आज दत्तात्रेय होसबोले जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी की भी मौत पर खुशी नहीं मनाना चाहिए, गम ज़दा होना चाहिए, लेकिन गम मनाने का भी एक तरीका होना चाहिए, संविधान के दायरे में वो काम होना चाहिए। अब मजहबी अकीदे की जहाँ तक मैं बात करूँ, ईद का त्यौहार खुशी का त्यौहार है, और तमाम मुसलमान ईद का त्यौहार मनाते हैं, नया कपड़ा भी पहनते हैं, सेवई भी बनाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन के लिए ईद के लिए ख़ास तौर से नया जोड़ा जन्नत से भेजा था। तो जब अल्लाह खुद ईद के लिए नया जोड़ा भेज रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है ईद मनाओ, तो हम ईद तो मनाएंगे, नया कपड़ा भी पहनेंगे, हम सेवैयाँ भी खाएंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे, तमाम रसूमात पूरी करेंगे। लेकिन एक बात यह है कि ठीक है, गम है कि धर्मगुरु भी वो थे, शियाओं के धर्मगुरु थे, इट्स ओके। मेरा भी कोई स्पिरिचुअल गुरु, उनका शरीर शांत होगा, मैं दुखी होऊंगा, मैं रोऊंगा, गम मनाऊंगा, लेकिन ये करते करते मैं अपने हम वतन लोगों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे एक्ट से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कश्मीर में किसी आर्मी पे अटैक हो जाए या फिर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंच जाए, ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, मेरी गहराई से समझिएगा इस बात को। मैं यदि घोषणा करूं, मैं दिल से दुखी हूं, तरुण कुमार की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, बहुत बेरहमी से, जब वो गिर गया तो उसकी छाती पर बड़ा पत्थर फेंका गया, जब वो गिर गया तो उसके सर पर इतने लाठी डंडे मारे गए कि भेजा बाहर आ गया। इस हत्या से मैं इतना दुखी हूं कि मैं घोषणा कर दूं कि मैं ईद नहीं मनाऊंगा, इसके विरोध में मैं नहीं मनाऊंगा। क्या मुस्लिम समाज मेरा साथ देगा इस बात पे? मुमताज आलम जी। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर ये कहा जा रहा है कि सादगी, तो क्या सादगी से किसी चीज़ को करना, ये कहना कि वो काली हो गई, पीली हो गई, नीली हो गई, सादगी तो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। सादगी से कोई काम करना, देखिए जैसे ईद में लोग गाने बजाते हैं, नाचते हैं, बहुत जगहों पे हमने देखा सड़कों पे उतर करके, तो कम से कम ये तो इस्लामी तहजीब है ही नहीं। नमाज जो है वो असल है, नमाज के बाद लोगों से मुलाकात करना वो भी है। फिर जब कोई गमज़दा होता है तो उसको ताज़ियत पेश की जाती है कि भाई आप ये हादसा हुआ है, तो इसमें मैं समझता हूँ कहीं कोई बुराई नहीं है। इन्होंने जो मिसाल दी बड़ी अच्छी, फैज़ साहब ने मिसाल दी, लेकिन मैं एक और मिसाल दे रहा हूँ। देखिए, जब करबला वाक़ हुई और हज़रत इमाम हुसैन और तमाम जो उनके असहाब हैं उनको शहीद किया गया, और तमाम उनके घर वालों को जब असीर किया गया, तो
चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जब उन्हें शादी ब्याह में भी कोई बुलाता था, खुशी में बुलाता था, तो आपने फरमाया कि मैं एक ही शर्त पे आऊँगा कि मेरे बाबा हुसैन जिनको भूखा और प्यासा कत्ल कर दिया गया, उनका पुरसा दिया जाए, उनका गम किया जाए। और आज भी मैं आपको बता दूं, अहले तशरीफ मैं बता रहा हूँ, हमारे शादी में भी मातम होता है। आपको शायद किसी को ना पता हो, आज भी हम शादी भी करते हैं ना तो एक मातम जरूर करते हैं इमाम हुसैन का, उनके गम को भूलते नहीं हैं। शादी तो इसलिए ईद पे भी मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ईद किसी ने भी नहीं कहा कि ईद नहीं मनाई जाएगी, ईद मनाई जाएगी, ईद मनाई जाएगी। लोग लिबास भी ज़ेरे तन करेंगे और उसके बाद जो है वो जो जिस तरह से अंदर से खुशी होती है ना, भाई कैसे हो सकती है, आप बताइए कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर बात सिर्फ देखिए यही नहीं है कि हमारे चलिए इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि हम ईद मनाएंगे, हाँ ईद मनाएंगे, कह रहे हैं कि दुख इन्हें भी है, अच्छा लेकिन कह रहे हैं कि हम वतन चलिए प्रत्युष हम उनकी भावनाओं का भी ख्याल नहीं प्रत्युष जी एक इमाम साहब देखिए ऐसा है कि जैसा इन्होंने कहा ठीक है, चलिए वो हमारे धर्मगुरु हैं इसलिए, लेकिन सिर्फ धर्मगुरु की शहादत नहीं हुई है, 160 बच्चे जिस बेरहमी से कत्ल किए गए स्कूल के। फिर दूसरी चीज, एक मिनट रुक जाइए, अरे एक मिनट रुक जाइए, तो इन लोगों ने भी मारा है। दूसरी तरफ किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते, आप ये देखिए कि जंग जारी है, अभी लोग रोज मारे जा रहे हैं, एक तरफ कत्लेआम हो, ये कौन सी इंसानियत है? ये नहीं हो सकती है, ये जमीन गवारा नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए आपके पड़ोस में कोई मर जाए और हम बैठ करके खुशी मनाए, ये कौन आदमी कहेगा भाई इनका जमीन मर गया, इनका इखलाक मर गया? तो अभी सिर्फ हमारे यहाँ गैस की किल्लत हो गई है, हाय तो मची की नहीं। आप बताइए मारपीट चल रही कि नहीं चल रही? लाइन में लोग लगे हुए, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनको पका पकाया आरएसएस के दफ्तर से खाना मिल जाता है, ठीक है, इनको कमी होगी नहीं, इसलिए इनको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो लाइन में लगे हुए हैं, 5वीं बार लाइन में, पहले मैं शमूल कासमी मैं इनका जवाब दे दूं, एक मिनट मुझे याद दें, एक मिनट इनका जवाब दे दूं। फिर तो हिंदुस्तान में सर एक मिनट पूरी स्थिति को देखते हुए फिर तो किसी को कोई पर्व त्योहार मनाना ही नहीं चाहिए। नहीं मैं इनको जवाब दे दूं, एक मिनट, ये बात हमारे ऊपर कही थी इन्होंने, एक जवाब दे दूं अगर आप इजाजत हो। मैंने तरुण की बात की इन्होंने, बच्चे की, बहुत ही उसकी मैं निंदा भी करता हूं और ये बिल्कुल गलत हुआ था, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन आप इंसाफ से बता, तरुण की फैमिली के सामने अगर हम खुशी मनाएंगे खड़े होके तो तरुण की फैमिली पे क्या गुजरेगी? बात समझ रहे हैं आप? तो हम अब तरुण के जो फैमिली के जो उसके भाई हैं, जो उसकी मां रो रही थी, अगर उसके सामने हम कुछ करेंगे तो उसको दुख होगा ना, जो उसके यहाँ दुख हुआ है। तो जब दुख होता है तो लोग खुशियां खुद ब खुद नहीं मनाते हैं, तो हमारे लिए वैसे खामने का दुख है।